हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। सो गाइस, एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, बट एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर एंड एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का, पासिंग करने का क्राइटेरिया क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली बिकॉज उसको समझना बहुत जरूरी है इफ यू आर टारगेटिंग अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। अगर आपने सेशन मई वाले सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, किसी भी रीजन की वजह से अगर आप डिले हो चुके हो, तो आप 2 ऑफ मार्च, अगर आप इस वीडियो को 2 ऑफ मार्च से पहले देख रहे हो, तो आप 2 ऑफ मार्च से पहले पहले या 2 ऑफ मार्च तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आईआईबीएफ की वेबसाइट से जाकर। अगर आपने मई सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा, किसी भी रीजन की वजह से अगर आप भूल चुके हो, तो 2 ऑफ मार्च इज द लास्ट डेट। डिले हो चुका था, अपडेट हो चुका था, तो आप यहाँ पर अभी अपडेट कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन द सेशन। बिफोर वी प्रोसीड, जेआईबी का कंप्लीट बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप बैच में एनरोल कर कर प्रिपरेशन इजीएस्ट वे एंड बेस्ट वे में करना चाहते हो, तो बैच में एनरोल करने के लिए आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो। 24/7 व्हाट्सएप फॉर एनरोलमेंट इज एक्सेसिबल। आपको व्हाट्सएप करना है एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। इट्स अ कंप्लीट पैकेज। इजीएस्ट वे में हम लोग कोशिश करेंगे कि शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन पर हम लोग जेआईबी का कंप्लीट प्रिपरेशन, यानी कि अगर हम बात करें तो जो पासिंग क्राइटेरिया, एटलीस्ट उसको हम लोग इजीएस्ट वे पॉसिबल पर टारगेट कर सके, सो दैट आप सिंगल शॉट में इस एग्जामिनेशन को टू द पॉइंट क्रैक कर सके। ऑलराइट, सो जिसको बैच में एनरोल करना है, आपने बैच में एनरोल नहीं करा तो आप बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप करेंगे एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। सो लेट्स बिगिन द सेशन। अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें, तो आई गेस इतना आप लोगों को पता होगा कि हमारे साथ में 4 सब्जेक्ट्स है। सब्जेक्ट्स का नेम भी मैं अभी आपको वन बाय वन बताऊंगा। तो टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं गाइस? यहाँ पर 4 सब्जेक्ट रहते हैं। हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें, टोटल नंबर आपका 400 हो जाता है, क्योंकि आपका 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 400 हो जाएगा। ठीक ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट्स आप लोगों की एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां पर आप लोगों को 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट क्रैक करना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि आप लोग सिंगल शॉट में इस एग्जामिनेशन को क्रैक करें, उससे पहले एक बार एग्जामिनेशन पैटर्न प्रॉपर्ली समझ लीजिए। ठीक है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स के बारे में, तो 4 सब्जेक्ट्स है: इंडियन इकोनॉमी, बैंकिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग मैनेजमेंट एंड रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। 4 सब्जेक्ट्स हमारे मेनली इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चारों सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर क्या ध्यान देना है आप लोगों को, दैट नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर हम इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर भी नहीं है। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट पर भी नहीं है। तो इट मींस ये 100 मार्क्स का हो गया, 100 मार्क्स का हो गया, 100 मार्क्स का हो गया, और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अब इतना तो आप लोगों को पहले से पता होगा। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का शायद नहीं भी पता हो। तो 4 सब्जेक्ट्स हम लोगों को क्वालिफाई करना रहता है। अलग अलग डेट्स पर हमारा एग्जामिनेशन स्केड्यूल्ड होगा। उसके बीच में हमारे पास टाइम मिलता है, उस टाइम पर भी हम लोग इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर प्रोवाइडेड सही कंटेंट से, सही स्ट्रेटेजी को अगर आप यूज कर कर इस कंटेंट को रेफर करेंगे, तो आप इजीली एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पासिंग क्राइटेरिया। आपने टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स देख लिया। टोटल मार्क्स कितना रहेगा चारों सब्जेक्ट्स का मिलाकर? 400। 100 मार्क्स ईच रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब यहाँ पर पासिंग क्राइटेरिया ये है कि आपको हर सब्जेक्ट्स में 50 मार्क्स लेकर आना जरूरी है, अगर आप पास करना चाहते हो। अगर ये डेटा फुलफिल नहीं होता है, तो भी यहाँ पर एक और आप लोगों को मेथड दिया हुआ है, दैट इज, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में 45 स्कोर एटलीस्ट करे हुए हो, और आपका टोटल स्कोर आउट ऑफ 400 200 बन जाता है, आपका टोटल स्कोर 200 बन जाता है, तो इस 50 को अगर आप यहाँ पर नहीं भी काउंट करेंगे तो चलेगा। 45 मार्क्स आपको सभी सब्जेक्ट्स में मिनिमम लेकर आना है, और आपका टोटल स्कोर, मतलब एक सब्जेक्ट में आपने 45 स्कोर करा, किसी सब्जेक्ट में आपने 70 स्कोर कर लिया, तो आप लोगों का कॉम्पोजिट पूरा सब्जेक्ट का स्कोर, सारे चारों सब्जेक्ट का स्कोर 200 प्लस जा रहा है, 200 या 200 प्लस जा रहा है, देन आप इस एग्जाम में क्वालिफाइड कहलाएंगे, मतलब आप पास हो चुके हो। मतलब क्राइटेरिया क्या बोलता है, दैट 45 मार्क्स मिनिमम एक सब्जेक्ट में तो लेकर आना है, और टोटल आपको 200 प्लस लेकर आना है। 45 के नीचे भी गए तो आप सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे। ठीक है, आपको फिर से रीटेक लेना पड़ेगा। ऑलराइट, सेकंड क्राइटेरिया यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताना चाहूंगा, कि अगर चलो आपको अगर किसी केस में ये एग्जांपल समझ में नहीं आया, तो एक पास का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, कि सपोज करते हैं इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में आपके मार्क्स है 45। ओके, विच इज द बेयर मिनिमम क्राइटेरिया। 45 के नीचे रहेगा किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो क्वालिफाइड नहीं कहलाएगा। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में आप ले आए 55, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 50, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में आप लेकर आ गए 50। ठीक है, तो आपने 45 का क्राइटेरिया क्रॉस कर दिया, आपके टोटल मार्क्स यहाँ पर 200 हो रहे, इट मींस आप पास हो चुके हो। ठीक है, प्रोवाइडेड आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में 45 भी आया, तो भी आप क्वालिफाई कर गए।
ठीक है, टोटल का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया और 45 प्लस का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाना चाहिए। सेकंड केस हम लोग समझेंगे यहाँ पर, दैट इज एग्जांपल 2। अगर आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में 45 आ गया, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस में 44 आ गया, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 60, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में आप ले आए 55, तो यहाँ पर आपका 45 से क्राइटेरिया नीचे, दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर चाहे टोटल 204 बना, बट स्टिल यू आर नॉट क्वालिफाइड, आपका सर्टिफिकेशन कहलाएगा नहीं, यू विल नॉट बी सर्टिफाइड एज जेआईबी, है ना, आपका जेआईबी का सर्टिफिकेशन नहीं होगा पूरा। ठीक है, तो आपको वापस से रीटेक लेना पड़ेगा। सो द कंडीशन हियर इज कि आपको 45 बेयर मिनिमम लेकर आना है। चारों सब्जेक्ट्स में आपका टोटल आपका कितना होना चाहिए, या तो आप 50-50 मार्क्स लेकर आ जाइए इजीएस्ट वे में, तो 50 इंटू 4 इक्वल टू 200 हो जाएगा। इधर केस में आपका 45 भी चलेगा, बट आपका टोटल कंपोजिट 200 प्लस जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप सोचेंगे कि सर हम 50 मार्क्स लेकर आ गए और हम एक में 49 मार्क्स लेकर आ गए, तो आपका 200 अगर क्रॉस नहीं हो रहा है, प्रोवाइडेड आप सब में 50-50 ले आए, तो भी आप फेल कहलाएंगे। 45 इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मिनिमम बोला गया है, लेकिन वो कंडीशन ये है कि आपका कंडीशन क्या बनेगा कि आपका 200 टोटल उसके बाहर जाना चाहिए। ऑलराइट, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें प्रिपरेशन प्रॉपर्ली स्टार्ट करना है। प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करेंगे तो लेटर ऑन यू विल सी एन एडवांटेज कि आपकी प्रिपरेशन में एडवांटेज है, आपको रिवीजन करने का टाइम मिल रहा है, आपको माइंडसेट करने का टाइम मिल रहा है, प्रॉपर्ली अपने दूसरे काम करने का भी टाइम मिल रहा है। लेटर ऑन जितना लेट करेंगे इतना आप लोगों को रिगरसली प्रिपरेशन करना पड़ेगा, बिकॉज ये सब्जेक्ट 4 है। ऑब्वियसली पूरा बुक्स आप लोगों के लिए इतना क्विकली पढ़ना, चाहे मैकमिलन का बुक पढ़े, बट इतना क्विकली पॉसिबल नहीं होता, उसको हमने बहुत शॉर्ट कंटेंट में ब्रेक करा है। जो क्वेश्चंस एग्जैक्ट एग्जाम में टारगेट करे जाते हैं, उन क्वेश्चन पर आप लोगों का अटेंशन लाया गया है। सो बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद अदर डिटेल्स।